हाँ भाई, अगर हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है जैसे कि हम लोगों को आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम N1 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट टाइप, N2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ दी तो सेकेंड टाइप, N3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ दी तो थर्ड टाइप, N4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ दी फोर्थ टाइप्स, ऐसे ही करते करते डॉट एन टाइम्स है NN ऑब्जेक्ट्स ऑफ दी nth टाइप्स। तो ये बेसिकली होता है एक्स टू पावर आर का कोफिशियंट, एक्स टू पावर आर का कोफिशियंट इन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट बेसिकली एक्स बार N1 इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट आपके पास बेसिकली एक्स बार N2 इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बेसिकली डॉट एक्स बार N3 इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट एक्स टू बार N3 इंटू वन प्लस एक्स मतलब कि स्क्वायर प्लस डॉट बेसिकली प्लस आपके पास है बेसिकली एक्स बार N4 और डॉट आपके पास n टाइम्स बेसिकली आप करेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट आपके पास है बेसिकली एक्स बार NN। या फिर इसी का एक जो मतलब कि स्पेशल केस होता है उसमें बेसिकली अगर आपका N1 N2 N3 डॉट NN अगर आपका R से बड़ा है, ठीक है, तो वो बेसिकली आप ये सारे टर्म्स को इन्फिनाइट जीपी बना लेंगे और इन्फिनाइट जीपी का सम होता है बेसिकली a बाई वन माइनस आर। तो ये बन जाएगा आपका बेसिकली एक्स बार आर का कोफिशिएंट इन वन माइनस एक्स बार माइनस एन, जो कि होता है बेसिकली आपका n प्लस आर माइनस वन सी आर। एक्स पर आर का कोफिशिएंट इन बेसिकली वन माइनस एक्स पर माइनस एन, वो होता है बेसिकली आपका n प्लस आर माइनस वन सी आर। ठीक है, बस यही है, टाटा बाय बाय।